नमस्कार साथियों। अभी जो हमारे सामने हैं नंदराम सनाब अवसान निवासी ग्राम हरिहरपुर थाना सुशांत गोल्ड सिटी लखनऊ। कल मेरे सामने मेरे चैनल पे और तमाम अन्य मीडिया चैनलों के साथ मीडिया कर्मियों के साथ हमारी इनकी बातचीत हुई थी और इन्होंने बताया था कि दिनांक 30/5/2021 को इनके जो ज़मीन है इस ज़मीन पर जो महेश वर्मा के कहने से कौशलेंद्र सिंह जो और 10-12 अन्य लोग आए थे, अज्ञात लोग, जिन्होंने इनकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था और इन्होंने रोकने का जब प्रयास किया तो इनको मारा पीटा भी गया, गालियाँ दी गई और इनके खिलाफ जो है जान से मारने की भी धमकी दी गई। बंदूक लेके घूम भी रहे थे लोग। तो इसके बारे में उन्होंने 30 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया था और प्रार्थना पत्र पर थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 6/6/21 को इन्होंने फिर जाकर के जो है कमिश्नर महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था। फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ कि जिनके खिलाफ ये कार्रवाई चाहते थे उसी समय प्रार्थना पत्र भी दिया और मीडिया के तमाम लोगों के सामने कमिश्नर कार्यालय पर इन्होंने भी अपनी बात भी रखी थी। तब भी कहा था कि महेश वर्मा के कहने पर करुणेंद्र सिंह, महेश वर्मा के कहने से करुणेंद्र सिंह, कौशलेंद्र मैंने बोला था, प्रोनाउंसिएशन अभी सही कर लेते हैं, करुणेंद्र सिंह और उनके 10-12 लोगों के खिलाफ ही कार्यवाही की बात कही थी क्योंकि वही लोग इनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे। कल ये कमिश्नर के साहब के पास मिलने गए थे लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। आज ये बता रहे नंदराम जी से हम पूछते हैं कि आज ये कह रहे थे हमारे चैनल पे, इन्होंने कहा था कि कल हम कमिश्नर साहब के पास मिलने जाएंगे। मैं पूछूंगा, मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप आज कमिश्नर साहब के कार्यालय में मिलने के लिए गए? जी हाँ, गए थे। हाँ, किसके साथ गए थे? अकेले गए थे। अच्छा, आपका लड़का कहाँ था? घर लड़का भी गया? लड़का भी था साथ में। लड़का भी गया? लड़का भी साथ में। हाँ, अपने आप गए थे? अपने आप गए थे। अच्छा, प्रार्थना पत्र आपने दिया कमिश्नर साहब? जी हाँ, प्रार्थना पत्र शपथ पत्र दोनों दिया। प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र दोनों दे दिया। तो कमिश्नर साहब ने क्या कहा कि जो दोषी लोग हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो निर्दोष हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी जिनको आपने कहा कि जो आपके पड़ोसी हैं बजरंग रावत और नौमी लाल रावत पुत्रगण भीखाराम रावत, इनका नाम किस तरीके से FIR में कैसे फर्जी दर्ज हो गया, ये कमिश्नर साहब ने कहा कि हम जांच करा के इनका नाम हटवाएंगे और जो लोग दोषी हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपसे कहा कि आपका प्रार्थना पत्र ले लिया, शपथ पत्र ले लिया और ये प्रार्थना पत्र शपथ पत्र ACP की कार्यालय ACP गोसाईगंज को भेजने को कहा है। ठीक है, चलिए, अगर कमिश्नर महोदय ने जिस तरीके से आश्वासन दिया है, अगर निष्पक्ष जांच हो जाती है और जो लोग इनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे, भूमाफिया लोग, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ये सारे लोग चाहते हैं। लेकिन जो लोग निर्दोष हैं, जो इनके पड़ोसी हैं, अगर ये उनको जानते पहचानते हैं, अगर वो लोग कब्जा करने गए होते तो ये उसी समय उनका नाम लिखाते। जो 30/5/2021 को प्रार्थना पत्र संबंधित थाने को दिया उसमें नाम नहीं है, जो कमिश्नर महोदय को 6/6/21 को दिया उसमें नाम नहीं है। फिर पता नहीं किस तरीके से कौन सी तहरीर बन गई और कौन से दस्तखत की कॉपी की गई, किस नटवरलाल ने इनका दस्तखत बनाया या इन्होंने खुद धोखे में दस्तखत बनवाया गया। अब जो FIR दर्ज हुई, निष्पक्ष रूप से ये चाहते भी हैं और ये उचित भी है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कमिश्नर महोदय अपना वादा निभाइए और निश्चित रूप से निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विधि का सिद्धांत है कि भले ही कई गुनाहगार बच जाएं लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जय हिंद।